भूत पिशाच महावीर जब भूत पिशाच। इस पंडाल के अंतर्गत बाएं हाथ के कोने पर दादा गुरु जी का चित्र लिए हुए रेलिंग के पास खड़े हुए हैं। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सिर पर तो तौलिया बांधे हुए हैं सभी। दादा गुरु जी के गुरु हैं। हाँ हाँ, आजा, यू कम हियर। तीसरे जी राम, दूसरी सीताराम। हाँ, बाएं हाथ के पंडाल में रेलिंग के भीतर पंडाल के बीचों बीच एक सत्येंद्र नाम के भैया बैठे हैं। वो आ जाए, उनकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। आप यहाँ से पहुंचे दरबार में, पंडाल में। आपको किसी को भी अपना नाम नहीं बताना है, अपनी समस्या नहीं बतानी है, किसी को अपना विषय नहीं बताना है। हनुमान जी के कृपा होगी कि किसी भी कोने से बुला लिया जाएगा। बाहर की तरफ खुले मैदान में शिव कुमार, उनके पिताजी रमेश कुमार हैं। घर से आप 2 नारियल लेकर के आए हैं। आप भी आ जाएं, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। राम, गुरु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। एक यहाँ कोने पर शिवम नाम के भैया हैं। कोने पर खड़ा हुआ है बीचों बीच शिवम नाम के भैया। हाँ, आजा बेटे शिवम, तारी अर्जी स्वीकार हो गई है। सीताराम, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की। हर हर मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो। आप अर्जी बालाजी के चरणों में, श्री सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में स्वीकार हो जावे। खूब नाम जप करते हुए अपनी प्रार्थना करो। निश्चित रूप से बालाजी महाराज सन्यासी बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेंगे। किसी टी-शर्ट वाले बच्चे को आ जाना है, आने देना भैया। राम, गुरु जी सीताराम, हर 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 हर। थोड़ा बेटा जल्दी चला, स्पीड में दौड़ के चला। जो सबसे आगे में माता जी नीले रंग का वस्त्र पहने हुए बैठी हैं रेलिंग के पास। जी खड़ी हो जाओ, बहन जी खड़ी हो जाओ। आपके साथ में कोई बहन जी आ जाओ, आप भी अर्जी स्वीकार करोगे। आप दोनों बता वहीं से आ जाओ। जरा पुलिस वाले को सबको देते जाए, उनको बुला लेते जाए। सीताराम, गुरु जी, बालाजी, हर हर। जो बुलाए हैं उनमें से किसी को भी भेजा जा रहा है, दरबार शुरू किया जाए। ये बात नहीं, बहुत सुंदर।
आई भगवान आई उधर बनो और ये अपन कहाँ से बैठ उधर ऊपर बाला जी ऊपर बैठ यहाँ पे देखो बाला लेने कहाँ से आए ऊपर बैठो कहाँ से माइक को वहीं पे नहीं हाँ हेलो बोलो आवाज आ रही हेलो चालू नहीं ना मन हेलो हेलो आवाज आ रही कहाँ से बता रहा बोलो हेलो हेलो कहाँ से बोल रही हो मैं गाँव से आया राजनीति से आपके दर्शन करके बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी बहुत टाइम हो गया आज बहुत दूर ले लेकर चलो रोज तक मना रहे टिकटोली गांव में गुरु जी हां टिकटोली गांव में टिकटोली गांव जी पहली बार आए नहीं गुरु जी बहुत बार दरबार में गुरु जी माने को अपना विषय तो नहीं बताया नहीं गुरु जी किसी ने पूछा तो नहीं गुरु जी पक्का गुरु जी हमारी वाली नहीं गुजरी इनकी वाली गुजरी हमारे माई प्रणाम हमने लिख लिया जो हमें लिखना था बालाजी की तरफ देख के बोलो क्या समाधान मानना चाहिए पूछो अरे हाँ पता नहीं क्यों मैं आपके धाम में भी आया करता मैंने आपके सेवा नहीं ये घर पे बैठे बैठे भी तो फिर मैं घर पे चौथ पूर्ति करता था जी क्या हो गया था कुछ टाइम पे दिल्ली में मुझे बोला आया था मैंने 10 दिन के लिए मेरे को 10 दिन के लिए वो बोल के हो गया मेरे को मुझे मिली हुई थी फिर तब तक के घर आ जाता था चली और कोई बात और कोई बात जी पूछो पानी भी गया था जी बाकी भी ऐसे को गिरे जी और कोई काम करना है गुरु जी बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत परेशान और एक मनन कीजिए कोई विषय गुरु जी उसके बाद में क्या जानना है बच्चा जावे उससे बच्चा छूट जावे 5 बातें आपकी आई आपका पूरा परिवार बिखर गया वही विषय लेकर आए अकाल मौतें हुई हैं जो घर में अकाल मौतें हुई हैं बंगाली विद्या के प्रभाव के कारण हुई है माँ की मृत्यु का रहस्य हुई है टोटल 4 मृत्यु हुई है पितृ शांत होंगे तंत्र कट जाएगा वह घरवाली से छुटकारा मिल जाएगा चिंता न करें हाजिर है ये विषय बराबर ये समझ आ गए ये समझ गुरु जी हां अब कुछ एक बात हो रहा है जी मां के दोबारा किसी भी रूप में मिलवा दो मुझे ये पता कैसे होगा मैंने नमाज से दिया बस मैंने कुछ नहीं भगवती को ही मानो आप घर की मिट्टी लेकर के आ जाओ उनका हम लोग फोटो दे देना भगवानी का फोटो बनवा देना नाम पर लिख देना और बच्चों का तो भी कह नहीं सकते कानूनी लड़ाई है कानून की विधिक लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी ये घर का जो आ गया ये जो मृत्यु हुई है उस कानून का कारण नकारात्मक शक्ति है और भगवान ने चाहा तो 4 माह के अंतर्गत ये तंत्र विद्या कट जाएगी और कोई भी अनहोनी घर पर नहीं होगी आशीर्वाद नंबर दूसरा जो हमारी लड़ाई बहुत खतरनाक है परिवार के कहने पर चलती है बहुत उपद्रव मचाती है ना वो तलाक देना चाहेंगे ना साथ रहना चाहेंगे घरवाली के चक्कर में कानून चली जाने छोड़ो दूसरी बात बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बीज मंत्रों में लिखा है भगवान ने चाहा तो
जल्दी से जल्दी नीचे वाली लाइन पढ़ लो, जल्दी से जल्दी ये वाली कृपा भी हमारी हो जाती आशीर्वाद है। अगले साल पक्का पक्का ये ले लो बच्चा पेश करियो लेकिन चुप नहीं, आज सुनाना नहीं है, हंसना या दूरी होगा ही कभी। धाम में आने का अभी तो जुलाई में रहेंगे, जुलाई से 12 जुलाई तक सुहाना। सिर में हाथ, अपने सिर में हाथ धरवा, कल के दिन हमारी संपत्ति है ये हो गई। अब देर तो हो गई है, तब तक हमको खबर लगी पंजाब प्रांत के महामहिम राज्यपाल महोदय सात परिवार सहित बागेश्वर हनुमान जी के इस प्रांगण में आए हुए हैं और उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी भावांजलि व्यासपीठ के प्रति और बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रति प्रस्तुत की। उन्होंने शब्दों में एक बड़ी अनूठी बात कही कि आप पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस नाते उन्होंने कहा कि संपूर्ण पंजाब की तरफ से इस भव्य दिव्य आयोजन का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर जो धन्यवाद। जिस निश्चल कर्मठता के साथ वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और राज पीठ पर बैठकर व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन्हीं दोनों के जुड़ाव से भारत में राज्य स्थापित होगा। राजपीठ और व्यासपीठ जब दोनों एक साथ चलेगी तो भारत नया पर्याय लिखेगा। राजपीठ से लोगों के काम सफल होंगे, संसारिक व्यवहारों की पूर्ति होगी और व्यासपीठ से मन के व्यवहार की पूर्ति होगी। इसलिए दोनों पीठों का जुड़ाव जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे भोजन बनाना और खाना बड़ी बात नहीं है, जितना पचाना बड़ी बात। खा लो, बना लो, खा लो, पर पचे ना। पाचन क्रिया कमजोर हो, डाइजेशन गड़बड़ा जाए, एकदम लगे ड्रेसिंग चालू हो जाए, जो खाया वो खाया, ना खाया बराबर काम का है, ऊपर से कई बार वीकनेस हो जाती है। जीवन में खाना बनाना, भोजन बनाना, भोजन पाना ये बड़ी बात नहीं है, उसे पचाना भी बड़ी बात है। उसी प्रकार पद को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, पद का निर्वहन करते हुए पदाभिमान से बचे रहना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पद के अभिमान से बच पाए, बहुत कम लोग होते हैं। बहुत संसार में विलक्षण जिन पे भगवान की विशेष अनुकंपा होती है वही अभिमान से बच पाते हैं। वरना पद पाए किसे गुमान नहीं आता। हमें लगता है सबको आ सकता, पर भगवान के भक्त को कभी अभिमान नहीं आता है। और मेरे पागलों, एक सूत्र तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए भगवान ने जो भी तुमको कला दी हो, पद दिया हो, प्रतिष्ठा दी हो, यश दिया हो, कीर्ति दी हो, उसे अपना स्वाभिमान मत समझे, भगवान की कृपा समझे। जो अपने बल पर जिएंगे वो अभिमानी हो जाएंगे, जो प्रभु के बल पर जिएंगे वो स्वाभिमानी हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दरबार तो शुरू करना है, एक बात और बोल जब बोले बागेश्वर धाम सरकार की।
पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। अब आप सभी मेरे साथ में विराजमान हो जाएं। हमारे बीच में पंजाब के महामहिम पूज्य गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी मौजूद हैं। पूज्यवासी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप सभी कुछ ही सब बात महामहिम जी के उद्बोधन की ओर की चलेंगे। उसके बाद आज का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। तो आज बागेश्वर बालक सरकार की कृपा आप सभी पर होगी। दिव्य दरबार के माध्यम से लाखों की संख्या में आज हरियाणा के भक्त यहाँ विराजमान है और पूरा पंचकुला राममय हो चुका है। वचन के कारण से जो लाभ आपने हमको दिया, हम सब पंजाब वासी आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने कृपा करके हमारे यहाँ आया। आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। कारण क्या है कि हम हमेशा आपको सुनते हैं। इस सनातन के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जो आपका योगदान इस देश को मिल रहा है, मेहंदीपुर में जो प्रकट है समाधि वाले बाबा के कारण प्रकट है, बागेश्वर में जो प्रकट है सन्यासी बाबा के कारण प्रकट है। तो बड़ी दिव्यता है। ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ 6 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा चल रही है, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ पर भैया आजाद भारत में हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा है। और हमें तो लगता है, हमारे दादाजी भी दरबार लगाते थे, हम भी लगाए। हम एकदम सोच रहे थे कि दरबार क्यों लगाया जाता है। अच्छी खासी हमारी कथा चल रही, बढ़िया प्रवचन चल रहे, बढ़िया उद्बोधन चल रहे, यहाँ वहाँ दौड़ रहे, पटक रहे, ये दरबारों में गाय को फंसाए हुए हैं। तो भीतर से मन में प्रेरणा आई, हलीउल्लाह वाले झूठे मूठे चमत्कार दिखाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करवा देते हैं। उनकी ठटली मारने के लिए हनुमान जी अपना रियल वाला दिखा रहे हैं। एक बात, हमारे पास तो कोई शक्ति वक्ति नहीं है ना, इस चक्कर में हम तो उनका नाम बल लेके जानते हैं। और मैं पहले भी कहा था, फिर कह देते हैं, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का बनाना है। लेकिन दूसरी बात